मैं हूं जमाल नासिर। आज जो मैं आपके लिए न्यूज लाया हूं, बल्कि ये ब्रेकिंग न्यूज ही है कि इंडिया जबरदस्त तैयारियां कर रहा है जंग की, और उन तैयारियों में वो सबसे ज्यादा जोर मिसाइलों के ऊपर और ड्रोन्स पे दे रहा है। जो इस वक्त पूरी दुनिया, जो नई जंग का अंदाज है, वो ड्रोन्स और मिसाइलों का ही हो गया है। तीसरा, उसकी कोशिश है कि वो समुद्र से भी अपनी बहरी जो है, उसकी कैपेसिटी बहरी, उससे यानी जहाजों से, बहरी जहाजों से और सबमरीनों से वो कोशिश करे कि पाकिस्तान के जो हैं बंदरगाहें, उन पे अटैक किया जाए या शहरों पे अटैक किया जाए। अब ये सब देखना होगा कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो वो $3.5 अरब का असला ले रहा है किसी मुल्क से, जो डिफेंस सिस्टम ले रहा है, जिसमें से 4 डिफेंस सिस्टम वो सोच रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाने का और 2 चीन पे लगाने का। और उसकी जंगी तैयारियां बड़ी तेज जा रही हैं, जिनमें से वो ये भी कर रहा है कि बरमूस का उसने तजर्बा कर लिया है। एक और भी 2 मिसाइल हैं जिनका वो तजर्बा कर रहा है कि डायरेक्ट पाकिस्तान के शहरों को निशाना लगाया जाए, बनाया जाए। क्योंकि जो मार पड़ी है मोदी को पहली जंग में, उसने सबक नहीं सीखा। लगता है मजीद सबक की जरूरत है। अब इंतजार करें कि देखें कि उसकी तैयारियां देखें कि वो क्या क्या तैयारियां कर रहा है और क्या नतीजा निकलता है और उसको जवाब क्या मिलता है। अब वो ये सब तैयारियां करके वो जो ये असला खरीद रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। अब सिनारियो समझें सारा पूरे खित्ते का, इसी जंग के इंडिया की तैयारियों के तनातर में, कि इस वक्त चीन से उसको इतना खतरा नहीं है, क्योंकि वो तो चीन के जाके गले लग गया, लेकिन चीन उसको बहुत अच्छी तरह समझता है। ये भी नोट करने वाली बात है। और रूस उसका फुल बैक पे है। उसकी वजह क्या है कि उसने अमेरिका की बात नहीं मानी और रूस से तेल लेता रहा, उसको यूरोप में बेचता रहा और मुल्कों में बेचता रहा। और ट्रंप ने कहा, लड़ाई ट्रंप की और इंडिया की यही है कि तुमने हमारा सारा प्लान जो यूक्रेन का था, उसमें तुमने हमारी कमर तोड़ दी है। वहां पे रशिया से तेल ले लेकर उसे मुख्तलिफ मुल्कों में बेच के। अब देखें कि उसके साथ रूस होगा, उसके साथ दूसरा मुल्क कौन सा होगा। यह भी सोचने वाली बात है कि सब जानते हैं, मेरा ख्याल है कि दो राय नहीं है, वो इसराइल होगा। और इस दफा इसराइल बहुत भरपूर तरीके से उसकी मदद करेगा। और ये बहुत मद्देनजर रखनी होगी बात पाकिस्तान को कि इसराइल टेक में बहुत आगे है, उसके बाद बड़ा जदीद टेक है। लेकिन एक और भी बात देखनी होगी कि ये जदीद टेक ईरान के आगे तो मुकम्मल फेल हो गया। इवन अमेरिका का भी थर्ड मिसाइल, आपको पता होगा, वो फेल हो गया। इनका एरो, आयरन ड्रोम, उनकी 3-4 ले रही थी जो सारी की सारी फेल हो गई थी। ईरान ने ऐसा रगड़ा दिया। और ये बात याद रखने वाली है कि जितना ईरान समझता है इसराइल को, शायद ही कोई और मुल्क समझता है इसराइल को। और जो इसराइल के बारे में ईरान ने बातें की थी, उसको आज सारे अरब और मुस्लिम वर्ल्ड सही तरह समझ रहे हैं। बहरहाल बात तो कहीं और चली गई। अब ये देखें कि इसराइल उसके साथ होगा, और फिर वो चाह ये रहा है कि वो बेक वक्त जमीन से भी अटैक करे और अपनी बहरिया को भी इस्तेमाल करे। और जहाजों का हाल तो उसने देख लिया कि जो उसका हुआ, वहां से चांस कम है। लेकिन कोई पता नहीं, जंग में कुछ भी किया जा सकता है। अब पाकिस्तान को अगर ये जंग होती है, जो नजर आ रही है वैसे, क्योंकि दुनिया जंगों की तरफ जा रही है, अब मोदी को एक और सबक की जरूरत है लगता है कि पाकिस्तान के साथ कौन होगा अगर ये जंग छिड़ती है। जाहिर है पहला मुल्क जिसका आप नाम लें वो तो होगा जिसे, जो है चीन, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी है, सारी दुनिया जानती है। दूसरा मुल्क वो होगा जिससे पाकिस्तान ने पैक्ट किया है अभी कि हम पे हमला होता है तो तुम पे हमला होगा, तुम पे हमला होता है तो हम पे होगा। वो है सऊदी अरब, जिसके पास अमेरिका का और वर्ल्ड का जदीद तरीन असला है, यह भी याद रहे। उसके बाद तीसरा मुल्क कौन हमारे साथ हमारी मदद कर सकता है, वो होगा टर्की। टर्की इंडिया को कोई चीज देने को तैयार नहीं, और पाकिस्तान को वो हर चीज देने को तैयार है। और याद रहे, हम कान का जो मामला जदीद, पाकिस्तान और टर्की मिलकर एक जहाज बना रहे हैं 5th जनरेशन का, वो भी टर्की के साथ मिलकर आए, वो भी साथ होगा। अब इंडिया का ट्रायंगल क्या होगा, वो मैंने बता दिया आपको कि इंडिया के साथ रूस, इसराइल और भारत, ये ट्रायंगल बनता है। पाकिस्तान का गालिबन स्क्वायर बनता है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की,
लेकिन याद रहे कि जंग हमेशा किसी के बाजुओं पे नहीं लड़ी जाती, अपने बाजुओं पे ही आपको एंड में लड़नी पड़ती है। असल में हमारी भारत से जंग नहीं होगी, हमारी जंग, याद रहे आपको, कि जैसे पिछली जंग में हुआ था कि इसराइल के ड्रोन नहायत खतरनाक थे जिन्हें पाकिस्तान ने बड़ी टेक्निकल तरीके से मार गिराया था। तो वो भी हमारी जंग उससे होगी, वो देगा बड़ी टेक्निकल चीजें और टेक्निकल हथियार इसराइल को। प्यूटन बेशक इंडिया के बहुत साथ है और साथ देगा इंडिया का, लेकिन नजर ये आता है कि क्योंकि अब रशिया की भी पाकिस्तान से कुछ दोस्ती बढ़ रही है, रशिया भी मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसका और इस्लामी वर्ल्ड का वहां एक ही व्यू है। वो इसराइल को रोकना चाहता है जो इस्लामी वर्ल्ड चाहती है। तो अगर आप मेरी राय पूछें तो मेरा ख्याल है कि रूस क्योंकि जंगों में भी इन्वॉल्व है, एक तो वो यूक्रेन की तरफ भरपूर जंगों में, ऊपर से यूरोप भी आगे बढ़ गया है और अब नेटो ने भी कहा है कि इसके जहाज गिरा दो, तो वो तो ऑलरेडी जंगों में है। वो इंडिया की ज्यादा मदद दोनों वजूहात से नहीं करेगा, एक पाकिस्तान से कुछ उसके रिलेशन बढ़ रहे हैं और एक उसकी और पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट में पॉलिसी एक जा रही है, ठीक है, जबकि इंडिया वहां गैब है मिडिल ईस्ट में बिल्कुल। इसलिए जंगों में मसरूफ रहने की वजह से और दूसरा पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात जो बेहतर होने की वजह से, और तीसरी बात कि मिडिल ईस्ट में मुसलमान मुल्कों से वो ताल्लुकात रखना चाहता है और उनका एक ही व्यू है, इसलिए वो इंडिया की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकेगा, अगर चाहेगा भी तो भी। बहरहाल असल जंग भारत और इसराइल के साथ पाकिस्तान को लड़नी पड़ेगी अगर ये जंग होती है, और यह भी देखना होगा कि इसमें अमेरिका का क्या किरदार होता है, जो फिलहाल तो बहुत ज्यादा इंडिया को मार रहा है, पे दर पे हमले हो रहे हैं, इंडिया उन पे हमले कर रहा है। जैसे अभी उसने डॉलर पे हमला कर दिया, बहुत बड़ी वार कर दी। ट्रंप तो कह रहा है जो डॉलर के पीछे आया मैं उसे उड़ा के रख दूंगा। अब इस तनातर में क्या होता है कि क्या कोई असला उसको और भी मिलता है? बहरहाल एक मुल्क ऐसा है जो इसको बहुत मार दे रहा है, बहुत मार दे रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो मुल्क उसको असला भी दे दे। और वो मुल्क कौन हो सकता है जो उसे मारेगा भी और शायद अगर दे दे? लगता नहीं है वैसे मुझे कि जितनी दुश्मनी चल रही है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता। वो मुल्क है अमेरिका, यूएसए। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है मामला, उसमें तो ट्रंप को मोदी ने आग लगा दी है भारत से। उसने तो भारत की हर वो चीज बंद कर दी है, पूरी तिजारत बंद कर दी है, F-35 मांग रहा था वो बंद कर दी है, हर चीज बंद कर दी है। तो अब ये देखना है कि वो कहीं पे यहां पे कोई यूटर्न तो नहीं ले लेता ट्रंप, जो बाहर नजर नहीं आता, क्योंकि जितना वो भारत के पीछे पड़ गया है। और जबकि अब जो लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक उसने जो डॉलर पे वार की है ब्रिक्स के साथ मिलके, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिका उसे कोई इस किस्म का असला देगा। इसराइल जरूर दे सकता है, उसको सब कुछ दे सकता है। इसलिए मैंने कहा कि असल जंग हमें भारत और इसराइल से लड़नी होगी। और पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहना होगा। मैं हूं जमाल नासर, आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मेरे बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि वीडियो और अच्छी अच्छी से बनाई जा सके। दुआ करें कि दुनिया जंगों की तरफ ना जाए, दुनिया अमन की तरफ लाए, क्योंकि मैं अमन का शदाई हूं, मुज़ाकरात का शदाई हूं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, जंगों से कुछ नहीं हासिल होगा दुनिया को। ये भारत की बेवकूफी होगी अगर वो जद करता है, बहुत बेवकूफी। पहले भी मार खाई है, इंशाल्लाह दोबारा उससे बड़ी मार खाएगा अल्लाह के फजल और करम से। जंगें तबाही लाती हैं, बर्बादी लाती हैं, लेकिन मोदी अब जंगों की ऐनक नहीं उतार रहा, और ये ही वजह है कि वो अकेला रह गया है और फिर मजीद सबक हासिल नहीं किया और मजीद जंगों की तैयारियों में है। देख लें। शुक्रिया।